नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार खान लर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2025 में हम 79वां वर्ष मना रहे हैं अपनी आज़ादी का। मतलब हमारे जो आज़ादी है, अंग्रेज़ों की गुलामी से हमें जो आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उसको 78 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और हम 79 जो ईयर है वो अब हम मना रहे हैं। तो सभी को इस दिन की, इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ वो है ध्वजारोहण और ध्वज फहराना। ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में क्या अंतर है, मतलब सभी को शायद डेफिनेटली ना पता हो, कुछ लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में क्या अंतर है। ध्वजारोहण को हम जान लें क्या कहते हैं, फ्लैग होइस्टिंग बोलते हैं, और ध्वज फहराने को फ्लैग अनफर्लिंग। ठीक है, तो ध्वजारोहण एवं ध्वज फहराने में अंतर क्या है। ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में मुख्य अंतर यह है कि ध्वजारोहण में झंडे को नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है और फिर रस्सी से खोलकर फहराया जाता है, जबकि ध्वज फहराने में झंडा पहले से ही ऊपर बंधा होता है और उसे डोरी से खींचकर फहराया जाता है, मतलब उसको वहीं खोलकर फहराया जाता है। तो अंतर क्या है और ये अंतर क्यों है, तो वो भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो देखते हैं ध्वजारोहण। ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर होता है, जिस दिन हमारे देश को अंग्रेजों की दास्ता से, उनकी गुलामी से आज़ादी मिली थी। उस दिन की खुशी में, मतलब हमारे देश के स्वतंत्र होने की खुशी में ध्वजारोहण किया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, क्योंकि इस दिन हमें कौन मिले थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर ध्वजारोहण किया था 15 अगस्त 1947। स्वतंत्रता दिवस आज़ादी और संघर्ष की याद दिलाता है कि हम अब एक स्वतंत्र भारत के निवासी हैं, और इसके लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उन्होंने कई सारे संघर्ष किए, तब हम इस आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। अब है कि ध्वजारोहण में झंडे को नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है और फिर खोलकर उसे फहराया जाता है। यह प्रक्रिया क्या है, नए राष्ट्र के उदय का प्रतीक है, क्योंकि हमें एक नया राष्ट्र ही मिला था, क्योंकि हम ये भूल ही गए थे कि हम किस राष्ट्र में रह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो देश है भारत, उसको अंग्रेज़ों ने अपना गुलाम बना लिया था। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन को बलिदान कर दिया, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की हवा में सांसें ले रहे हैं, तो उस प्रक्रिया के उदय के रूप में ही हम स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी और पहली बार तिरंगा झंडा ब्रिटिश झंडे की जगह ऊपर फहराया गया था। मतलब उस झंडे को उतार कर हमारे झंडे को, तिरंगे झंडे को फहराया गया था। तो ये तो थी ध्वजारोहण से संबंधित जानकारी जो स्वतंत्रता दिवस पर होता है। अब बात आती है ध्वज फहराना क्या होता है, फ्लैग अनफर्लिंग क्या होता है, ध्वज फहराना। इन दोनों ही बातों में क्या अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो ये जो ध्वजा फहराना है, मतलब ध्वज को फहराना जो है, वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर होता है। 26 जनवरी को हमारा जो देश था वो एक गणतंत्र राज्य बन गया था। 26 जनवरी के तिरंगा फहराने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है, क्योंकि वे देश के संवैधानिक प्रमुख और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। अब आप इस चीज़ से परिचित हो गए होंगे कि स्वतंत्रता दिवस पर, यानी कि 15 अगस्त पर हमें कौन मिले थे, प्रधानमंत्री मिले थे हमारे देश को, और 26 जनवरी 1950 को हमें देश के राष्ट्रपति मिले थे, जो संवैधानिक प्रमुख हैं और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। अब इस दिन राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं। ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से ध्वजारोहण किया जाता है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा, और इस दिन जो है 26 जनवरी को दिन राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं। कहाँ से, राजपथ से झंडा फहराते हैं। अब झंडा फहराने में झंडे को क्या पहले से ही ऊपर बंधा होता है, मतलब झंडा फहराने में की जो प्रक्रिया होती है उसमें झंडा जो है वो पहले से ही ऊपर बंधा होता है और इसे रस्सी से खोलकर फहराया जाता है। आपने कई बार
हर वर्ष आपने देखा होगा, लेकिन इसके पीछे जो कितनी डीपली जो बातें हैं वो शायद हमें नहीं पता होंगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो ये प्रक्रिया जो है संविधान के लागू होने का प्रतीक है कि हमारे देश को एक नया संविधान, एक नया कानून मिल गया था। सो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में क्या अंतर है, फ्लैग होइस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग में क्या अंतर है, डिफरेंट ऑफ फ्लैग होइस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग। सो आप समझ गए होंगे कि 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण होता है, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से किया जाता है। ये हमारे नए राष्ट्र के उदय का प्रतीक है और उसी की खुशी में हम ध्वजारोहण करते हैं। और जो 26 जनवरी 1950 को ध्वज फहराया जाता है वो हमारे देश में संविधान लागू होने का प्रतीक है। सो ये थी कुछ शॉर्ट एंड सिंपल सी इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ फ्लैग होइस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग। सो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपने कुछ सीखा होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगैन विद द नेक्स्ट वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।